पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में वीपीएन के इस्तेमाल से इंटरनेट की रफ्तार में कमी आती है, लेकिन इसके बरक्स वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि पाकिस्तान का इंटरनेट सर्विस सस्ती तरीन और तेज़ तरीन है। दूसरी जानिब पीटीए की रिपोर्ट में लिखा है कि जब वीपीएन इस्तेमाल किया जाता है तो इससे फ़ी जीबीपीएस $1 इजाफी खर्च करना पड़ता है, यानी 1 जीबीपीएस आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको $10,000 पर मिनट जो है वो अदायगी करनी पड़ेगी और इजाफी अदायगी होगी, ये बोझ एक्स्ट्रा पड़ेगा। ये पूरी एक रिपोर्ट पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जारी की है, लेकिन सवाल ये है अगर पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, इंटरनेट बिला तात्तुल आवाम के लिए मौजूद है, तो फिर वीपीएन इस्तेमाल करने की बुनियादी ज़रूरत ही आवाम को इतनी बड़ी तादाद में क्यों पेश आती है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं नए साल में 2025 में आवाम के पुराने मसाइल, इंटरनेट का अवामी तमाशा। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैं एफए कर रहा हूँ। एफए कर रहे हैं जी। तो कोई इंटरनेट से आपका वास्ता पड़ता है कि नहीं? जी, टिकटॉक सोशल मीडिया चलाते हैं। पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए? जी, एंटरटेनमेंत के लिए। अच्छा चल रहा है इंटरनेट? ठीक आ रहा है? स्पीड ठीक है? अच्छा चल रहा है। स्पीड भी ठीक है? जी, अच्छा चल रहा है। स्पीड कोई भी मसला अच्छी तो नहीं है? जी। वो वज़ीर इत्तलात हैं तारड़, सरकार के वज़ीर हैं हुकूमत के, जी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इंटरनेट सर्विस दुनिया में सस्ती तरीन और तेज़ तरीन है। नहीं, ये नहीं है। सस्ती तरीन तो नहीं है, तेज़ है लेकिन सस्ती नहीं है। तेज़ है इंटरनेट? हाँ। अच्छा, तेज़ है। हाँ, तेज़ फिर है जो लेकिन लोग- सस्ती नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पर शिकायत करते हैं जी इंटरनेट चल नहीं रहा, इसकी स्पीड अच्छी नहीं है। लोगों को क्या, हमारा तो अच्छा चल रहा है ना। अच्छा चल रहा है? अच्छा अच्छा, चल रहा सस्ता नहीं है इंटरनेट? हाँ, सस्ता सस्ता क्यों नहीं है? महंगा पैकेज मिलता है आपको? महंगा मिलता है। आपका महीने का इंटरनेट का इस्तेमाल कितने का हो जाता है? मेरा 1100 का पैकेज बनता है। 1100 का पैकेज आप लगवाते हैं महीने का, जी। और वो पूरा महीना गुजर जाता है आपका? हाँ, तो ये तो ठीक है, कोई महंगा तो नहीं है इसमें। लेकिन नेट कॉल का ख़त्म हो जाता है ना, नेट चलता रहता है। अच्छा, वो एक मुश्तरका पैकेज है जिसमें इंटरनेट भी है, कॉल भी है, एसएमएस भी है, सब कुछ है? जी, चलता है। अच्छा, तो इंटरनेट आपका चलता रहता है, जी, कॉलिंग जो सर्विस है वो ख़त्म हो जाती ख़त्म हो है। जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसको 1100 रुपये से कम होनी चाहिए कीमत? जी, कम तो होना चाहिए, हमारे लिए फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक है, आपके लिए फ़ायदा है। जी। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं ये दोस्त भी आपके साथ हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप? क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? किस सेक्टर में है, किस इंडस्ट्री में है? मैं एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ। सामान भिजवाने के हाँ लिए? जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। अच्छा, तो कोई इंटरनेट से वास्ता पड़ता है आपका हाँ, काम के सिलसिले में? नहीं, काम के सिलसिले में सोशल ऐप कुछ हैं जो यूज़। कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाँ क्या जी। सूरत हाल है इंटरनेट की? कुछ स्पीड बेहतर हुई है कि वो पुराने 2024 वाले हालात ही हैं? नहीं, स्लो ही है। स्लो है? हाँ जी। स्पीड में कोई बेहतरी नहीं आई? नहीं, कोई बेहतरी नहीं है। नहीं यार, आई होगी। मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं फील हुआ कि बेहतरी आई मेरे है। इत्तलात हैं तारड़, जी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का इंटरनेट जो है ये 2025 में बेहतर हो गया है और सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तानियों को फराहम किया जा रहा है। जिस टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं उनको ना, भी पता होगा ना, जो चला रहे हैं वही बेहतर बताएंगे ना। तो इसलिए तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो हम तो मैंने बता रहे हैं। 15 से 16 सोशल ऐप यूज़ कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे नहीं कोई भी क्या फर्क मसला फेस करना पड़ता है आपको? डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी नहीं है? बहुत स्लो है। स्लो है? हाँ जी, 5G पे भी चले तो इस टाइम पे अगर मैं जो मेरे पास मौजूद है एक सिम जो कि 5G पे है। 5G सपोर्टेड है? हाँ जी। पाकिस्तान में हाँ, तो ऑफिशियली 5G आया ही नहीं अभी। नहीं, बाहर की सिम। बाहर की सिम? जी। पाकिस्तान में 5G सर्विस नहीं है ना? सर्विस हमारे यहाँ नहीं तो है ना, 4G तक है। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 5G पे भी वो सर्विस मौजूद नहीं है कि नेटवर्क थोड़ा सा स्पीड से चल सके। नहीं चलता? हाँ जी, तो 4G पे तो बहुत ही स्लो हो जाता है ना। बिल्कुल ठीक है। तो कितना कुछ ज़रूरी है इंटरनेट के बगैर भी गुजारा कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, काफ़ी काम है जो ज़रूरी लाइफ के जो रुक जाते हैं, रुक है। सकते हैं। जो रुक जाएंगे जी, अगर इंटरनेट मौजूद ना हो? क्योंकि मैं सोशल ऐप से अर्निंग करता हूँ मंथली 30 से 40। पैसे कमाते हैं आप? हाँ जी। कितने? मैं 30,000 या 40,000 मंथली निकाल आप लेता वहाँ हूँ से निकालते हैं? से। अच्छा, वो आप उस सिलसिले में हाँ जी। लाइव करते हैं जी। तो उससे पैसे आते हैं डॉलर्स? जी। तो अगर इंटरनेट गायब हो जाए तो आपका वो 40,000 भी गायब हो जाएगा? बहुत कुछ गायब हो जाएगा। उसके अलावा भी बहुत कुछ गायब हो जाएगा क्योंकि हमारा जो सैलरी है वो भी अकाउंट के थ्रू आती है। ठीक है, क्योंकि बाहर से सैलरी आती है, अकाउंट के थ्रू आती है, तो हम तो सैलरी से जिन लोगों से आप सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं जी। वो ये बताते हैं कि उनके यहाँ इंटरनेट की स्पीड कैसी है या कनेक्टिविटी कैसी है? जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं ना, वो बताते हैं कि यहाँ पे बहुत बेस्ट है। ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान के बीच में बैठे हैं, पाकिस्तान में नहीं? नहीं, पाकिस्तान में हर बंदा ये कहता है इशू है। आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आप बेहतर बताएंगे हमें। कैसे हैं आप? खैरियत से? ये मैं लड़कों से सवाल पूछ रहा हूँ कि 2025 में जहाँ हम बात कर रहे हैं बिजली की कीमतें, महंगाई,
आवाम के लिए रोज़गार, आवाम की सेहत, वहाँ एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है इंटरनेट। जी जी बिल्कुल है या नहीं है? बिल्कुल है। इसे बुनियादी बल्कि ज़रूरत- नागुज़ीर हो गया इसके बगैर अब जीना। इसके बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। नहीं नहीं मुश्किल हो गया। पहले तो ऑनलाइन हो रही है हर चीज़, तो कैसे होगी वो? पहले तो वो हमारे बड़े ये कहते थे कि तुम लोग इंटरनेट पे टाइम ज़ाया करते हो। अब वो सूरत अब हाल नहीं नहीं, अब तो अर्निंग का जरिया बन गया है। अर्निंग का जरिया। अब अर्निंग है, मेडिकल है, हर चीज़ तो इंटरनेट पर चली गई ना। बिल्कुल ठीक है। मैं आपने- आपके सामने दो सूरत हाल बिजनेस रखता चला हूँ। गया अब। बिजनेस इंटरनेट पे चला गया सारा। वज़ीर इत्तलात जो हैं अता तारड़, जी जी वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट सस्ता तरीन और तेज़ तरीन है, जी जी जबकि सरकार का इदारा है PTA, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन जी, अथॉरिटी, बिल्कुल। वो ये कहता है कि VPN के इस्तेमाल से पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो गई है। अब बताएं इनमें से हकीकत कौन सी है, तेज़ तरीन है कि सुस्त है? नहीं, पाकिस्तान का टेली कम्युनिकेशन निज़ाम तो बहुत आगे की चीज़ है, वो तो है, वो है, वो तो है, वो तो मानना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जहाँ पे आ जाती है इनकी कमाइयों की बात, जब ये अपनी कमाइयों के लिए इस निज़ाम को, चलते निज़ाम को ख़राब करते हैं ना, तो फिर डाउटफुल आ जाता है। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर ये इंटरनेट की स्पीड कैसी है? अच्छी है, सही है, तेज़ है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई मसला तो नहीं है नहीं, उसमें? बिल्कुल जैसे तातुल इंटरनेट मिल रहा है? बिल्कुल ज़बरदस्त मिल रहा है। अगर देखें ना, वो आप कंपनी के हाथ में चला गया है। आप अच्छे पैकेजेस शिकायत- लगवाते हो। एक शिकायत तो सरकार से भी होती है ना कि सरकार बंद कर देती है इंटरनेट। नहीं, वो इनको इनमें एक शिकायत ये है कि ये आम कर दें आम कर वाईफाई को। हर मतलब ये मेरी एक्सेस होनी चाहिए वाईफाई पे, इधर मुझे वही होना चाहिए, बिल्कुल। ये होना चाहिए, हो जाए ना तो ज़्यादा। बीबी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया तो था यार कि वो जहाँ पे सेफ सिटी के कैमरास लगे हैं उसके पोल के पास CM पंजाब मरियम बीबी फ्री इंटरनेट, फ्री वाईफाई, कभी उसका इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे ही अभी कितने अरब का होने जा प्रोजेक्ट रहा होगा। नहीं, वो उन्होंने आते ही शुरू कर दिया था। अच्छा, उसको शुरू हुए 6 महीने हो गए, हमने प्रोग्राम किया था उस पे, अच्छा नहीं, वो तो बिल्कुल मुझे तो आज तक कहीं इसका कभी वो आया भी नहीं, नहीं 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 कभी चेक भी नहीं किया आपने? नहीं 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 तो हमने उससे बकायदा एक प्रोग्राम किया था उसकी स्पीड चेक करने के लिए। नहीं, वो स्पीड तो किया, वो नज़र भी नहीं आया किसी को। वैसे पूछ ले, मैंने तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। पहली दफा सुना मेरे से। जी जी, बस फिर ये जरूरत है कि पब्लिक वाईफाई जो है वो मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, पब्लिक प्लेस। बड़ी मेहरबानी जी। थैंक यू जी सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या आपको पैसे वैसे आ रहे हैं कोई फ़ोन पे? नहीं नहीं, वैसे ही बस देख रहा था। नहीं, अच्छी बात है। आप तो हमें बता रहे हैं कि सारे बिजनेस ही फ़ोन पे इंटरनेट पे शिफ्ट हो गए हैं। जी जी बॉस। आपका भी वो कारोबार शिफ्ट हुआ है इंटरनेट पे कि नहीं? सर बेसिक ये है कि ज़्यादातर इजी पैसा जैस कैश यहाँ पे ज़्यादा चल पेमेंट रहा जो है। आपकी होती है हाँ वो इजी है, वो ऑनलाइन होती है। वो ऑनलाइन हो रही है। ज़्यादातर ठीक है। कस्टमर ना ऐसे आते हैं इसमें कोई हमारे पास। मसाइल तो नहीं आते अगर इंटरनेट की स्पीड का इशू हो और पेमेंट रास्ते में कोई मसला बन जाए? सर इशू तो बहुत ज़्यादा, आपको पता है पाकिस्तान में 4G भी नहीं नाम का ही है, असल आते स्पीड बेसिक नहीं है। 3G है, और वो भी रिसर्च करने वाला। लेकिन वो वज़ीर इत्तलात तो कह रहे थे कि हमारे पास सस्ता तरीन और बेहतरीन इंटरनेट है। सर बात बोला कि अभी मैं थाईलैंड गया था लास्ट टाइम ना, अच्छा। अप्रैल में, तो ये वहाँ अभी पे 2024 के जी, अप्रैल जी, में। वहाँ पे 4G था, 5G तो हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन 4G की स्पीड ऐसी थी कि यकीन करें कि हमारे पाकिस्तानियों के लिए जन्नत हो कि यार हम बटन दबा रहे हैं, हर चीज़ मिनट से पहले डाउनलोड हो रही है, हर चीज़ स्पीड में। और अभी वो दुनिया का अमीर तरीन बंदा है जो कि गाड़ी का भी काम करता है, उसकी सुनने में आया स्टारलिंक के नाम से। स्टारलिंक, एलॉन मस्क। हाँ, 9 मंथ गाड़ियों का काम नहीं करता, उसकी कंपनी है टेस्ला कंपनी वही शोरूम। मतलब नाम वही है ना, समनाबाद में काम नहीं हाँ करता। समनाबाद नहीं करता। वो भाई का इंटरनेट अगर आ गया ना वर्ल्ड वो तो में, महंगा पड़ेगा यार। नहीं पड़ेगा, वो तो कह रहा फ्री है। नहीं, आप वो अगर फ्री मीडिया पे सुन लें, देखें, वो अगर सुना फ्री नहीं कर दें मैंने। तो वो एक अलग बात है। हाँ, मैंने लेकिन अगर मीडिया पे आपने सुना। स्टारलिंक की सर्विस लेनी है तो उसके लिए आपको $100 अदा करना पड़ेगा। अब $100 जो है वो पाकिस्तानी 30,000 रुपये ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। चले एक बार ही वहाँ देना, भी- वो कह रहा है कि लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा, ये भी तो सुने ना वो आप उसका। अंदाज़ा करें कि जहाँ आप 3,000 रुपये का पैकेज करते हैं वहाँ आपको 30,000 रुपये का पैकेज करना लेकिन पड़ेगा। जब 30,000 का पैकेज करके हमें वो सहूलतें प्रोवाइड हो कि जो हम अभी तक अगर मंथली नोट करो तो साल का भी इतना ही बनता है। वो कहते हैं कि मैंने $2 पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या यहाँ की जो अथॉरिटीज़ है उन्हें कहा हुआ है, लेकिन इनके अप्रूवल का वेट कर रहा हूँ। एलॉन मस्क और स्टारलिंक ने बाकायदा तौर पर एलॉन मस्क के मुताबिक पाकिस्तानी अथॉरिटी से रब्ता किया कि हम यहाँ पर अपनी स्टारलिंक की सर्विस देना चाहते हैं। अभी यहाँ से क्लियरेंस नहीं मिल रही उन्हें। सब पहली बात है, पहले हमारे हुक्मरान कुछ खाएंगे, उसके बाद हमें सर्विस भी मिल ये जाएगी। कहानी है। ये कहानी है। तो एलॉन से कहें कि कुछ हाँ, कुछ करे तो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। वो आपको करने की पता जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। वो वैसे भी अमेरिका में वजीर आ रहा है अगली कैबिनेट में। है। चले अल्लाह कुछ बेहतर करेगा। बिल्कुल ठीक है। ये खान साहब बंदा है, VPN तो नहीं इस्तेमाल करना पड़ता आपको? सर VPN, लेकिन हमारा व्हाट्सएप बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ज़्यादातर VPN से ही चीज़ें डाउनलोड हो रही अभी हैं। भी कर रहा है? अभी भी करता है। नहीं, आजकल में भी कर रहा है। आजकल एक हफ्ता हो गया नहीं हुआ, इससे पहले तो हमने व्हाट्सएप ये मसला था। बहुत ज़्यादा था ये। बिल्कुल ठीक है। बड़ी मेहरबानी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? क्या करते हैं? एडवोकेट हूँ।
वकील साहब, जी जी। तो कुछ आपका कोई ताल्लुक होता है कोई इंटरनेट से? आपके रोज़ाना की रिसर्च में या काम के हवाले से हाँ जी। इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? सरकार कह रही है कि इंटरनेट हमारा जो पाकिस्तान में है सस्ता तरीन और तेज़ तरीन है। अब ये समझाएं हमें कि ऐसा है कि नहीं? नहीं सर, ना तो सस्ता है सर, sorry, सर, please, और please। ना ही वो तेज अगर हेलमेट ज़रा उतार लें ताकि क्लियर आपकी बात आ सके। यानी आप कहने हैं कि ना सस्ता है और ना ही वो तेज़ है, क्योंकि हमने पहले PTCL का नेट लगवाई रखा बड़ा अरसा, ठीक है, ऑफिस में ऑफिस में भी, घर पे भी, क्योंकि जो बच्चे थे वो भी यूज़ करते थे। बिल्कुल ठीक सबका है। आजकल काम ही इंटरनेट के ऊपर है, लेकिन स्पीड ही इतनी स्लो होती थी। जैसे काम करने का टाइम आया है, 2 यूज़र हुए हैं, स्पीड स्लो, जवाब दे गई, फिर आप प्राइवेट नेट पे चले गए। फिर प्राइवेट नेट पे चले गए। हालांकि हमने तो गवर्नमेंट को फ़ायदा देने की कोशिश की ना, कि सरकार PTCL को। हमसे पैसे ले हाँ जी, और वो अच्छी सर्विस दे हमें। बिल्कुल। लेकिन वो फिर प्राइवेट इतनी केबल्स हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको बेहतर सर्विस देंगे, फिर हम उनकी तरह कन्वर्ट हो गए, उससे कोई बेहतरी आई वैसे? लेकिन उससे भी कोई बेहतरी नहीं आई। यानी उन्होंने भी एक झांसा ही दिया है। और वो ये कहते हैं जी पीछे से ही नेट के सिग्नल कम है, स्पीड कम है ओवरऑल, जिसकी वजह से वो प्रॉपर स्पीड तो अब आधार कहते हैं बेहतर हो गई है। हाँ जी, लेकिन नहीं सर, इतनी नहीं बेहतर हुई है। नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं बेहतर हुई है। रूटीन में जो आप इस्तेमाल करते हैं इसमें कहीं VPN की भी आपको ज़रूरत पड़ती है? नहीं, VPN कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है। क्योंकि VPN इस वजह से नहीं किया कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, कि आप ये समझते हैं कि उसका इस्तेमाल जो है वो गुनाह है? मेरे ख्याल में कि उसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर स्पीड बेहतर आ रही है तो फिर आप उसी को यूज़ करें, इसलिए मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। ना ही हमने बच्चों को कहा कि आप VPN यूज़ करें, तो क्या वैसे ही आप इस्तेमाल करें। ये जो इंटरनेट है ये कितना कुछ ज़रूरी है? मतलब जिस तरह हम बात करते हैं सेहत की, तालीम की, रोज़गार की, वैसे इंटरनेट का सवाल भी इसी के बराबर होना चाहिए। उतना ज़रूरी है या नहीं? नहीं सर, ज़रूरी है आजकल। इसके आजकल बगैर, है। हाँ जी, इसके बगैर गुजारा नहीं है। देखें, हेल्थ का भी नहीं है। आपने कोई रिसर्च करी है, मैंने मेडिसिन मंगवानी है कोई भी, मैं जाऊँ वहाँ पे, पहले खुद पर्सनली जाऊँ वहाँ पे, तो मैं नेट के ज़रिए वेबसाइट बैठ के ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करते हैं, वो मुझे पहुँच जाती है। उसका दूसरा है कि बाद का किसी का बेटा नहीं है, किसी की जॉब का ख़वातीन के मसला लिए। है, ख़वातीन के लिए, कोई ओल्ड एज है, तो नेट के ऊपर जो है ना ये सहूलत तो है। जिस तरह हमारे लिए खाना, पानी, हवा, साफ़ सुथरी ये ज़रूरी है, वैसे ही अच्छा इंटरनेट भी ये भी एक देखें आजकल के दौर के मुताबिक सहूलत है, सहूलत है। जिसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। वो तो बुनियादी ज़रूरतें हैं, खाना पीना सब कुछ, लेकिन ये भी बुनियादी ज़रूरत के बराबर है। बराबर हो गया हुआ है बराबर हो गया। आजकल। अगर आपने सारे अपने काम जो है ना वो अच्छे तरीके से करने हैं। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। Thank you। सर खैरियत से हैं? हाँ जी। रावियन भाई ये जो पढ़ने का सिलसिला है इसमें कहीं इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? जी पढ़ती है। इस्तेमाल करते हैं आप? जी। या सिर्फ टिकटॉक देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं, पढ़ाई के लिए ज़रूर। पढ़ाई के लिए भी करते हैं? जी। तो कैसी सर्विस स्पीड जो है ओवरऑल इंटरनेट की वो कैसी है? ओवरऑल हमने जो लगाया है वो तो फाइबर का लगाया हुआ है। उसकी अच्छी स्पीड है? जी, कभी अट जाता है, कभी नहीं चलता है, कभी कभी चलता है कभी नहीं चलता। जी। फाइबर ऑप्टिक पे भी अच्छा नहीं चल रहा? नहीं। अच्छा, तो वो सरकार तो कह रही है कि हमारे पास अच्छा इंटरनेट आ रहा है, स्पीड भी अच्छी आ रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसका हम क्या करें, रात को देखे अब हम जाना है, हम इवनिंग में पढ़ते हैं, और शाम को जब हमने जाना है ठीक और है। जाके हमने जब पढ़ना है, अगर कई तो नहीं पढ़ते, चलो जब कोई पढ़ता है अब कोई कोशिश कर ही और रहा है, शाम को नहीं फिर चलता, शाम को काफ़ी पीक टाइम में नहीं चल रहा चल रहा होता। था। तो ये इशू आता है आपको? जी। कभी कोई इत्तेफाक हुआ किसी से पाकिस्तान से बाहर बात करने का जो बताया कि वहाँ इंटरनेट कैसा है? नहीं, ये नहीं हुआ। तो अगर आपकी ज़िंदगी में से इंटरनेट को माइनस कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़िंदगी हिल जाएगी हमारी। हिल जाएगी। जी, वो यही इंटरनेट बात है ना, इंटरनेट आज के लिए ज़रूरी है। देखिए, इंटरनेट के दो तीन इस्तेमाल है ना, या तो जी। आप कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। दूसरा इस्तेमाल ये है कि आप जिस तरह स्टूडेंट हैं तो आप जी, पढ़ने के लिए, पढ़ने के अपनी को लिए। रिसर्च के लिए कर रहे हैं। जी, यहाँ पे कोई काम करता होता है अल्लाह का काम भला के करे। लिए। तीसरा बड़ा इस्तेमाल ये है कि वो आप कोई बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं जी जी, यही उसमें, उसमें तो भी ज़्यादा किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? एंटरटेनमेंट के लिए कि बिजनेस के लिए? बिजनेस के पढ़ने लिए ज़्यादा, बिजनेस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जी, उसमें काफ़ी ज़्यादा मसले आते हैं। मेरे भाई आर्किटेक्चर ठीक है, है। जैसे वो काम करते हैं और बीच में इंटरनेट इशू करता है। वो ऑनलाइन काम करते हैं जी, वो आर्किटेक्चर करते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने होते हैं, और वो सब ऑनलाइन चलते वो हैं। ऑनलाइन चलते हैं सारे, इंटरनेट जब पर इंटरनेट ही नहीं होगा तो उनका काम बंद हो जाएगा। काम बंद हो गया। वो ये मसला फेस करते हैं, जी, तो फिर क्या हल करते हैं इसका? वो बस क्या, उनको फिर इंटरनेट वालों को कॉल करते हैं और बार बार फ़ोन करते रहते जी हैं। जी। बिल्कुल ठीक है, Yes. चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। ये सूरत हाल है, इंटरनेट के मसाइल मौजूद हैं, और चाहे पढ़ने वाला हो, चाहे काम करने वाला हो, या तफरीह के लिए क्यों ना हो, स्पीड का बड़ा इशू है। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अगर हेलमेट ज़रा उतार दें ताकि हम आपकी बात समझ भी सकें और सुन भी सकें। ठीक हो गया। क्या करते हैं सर? मुलाजमत ठीक है, तो कोई इंटरनेट भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। बिल्कुल नहीं। नहीं, पुराना आदमी हूँ,
हेलो ऑन ऑफ बस। बस इसने मकसद के लिए फ़ोन रखा हुआ है आपने? हाँ जी, बस इस मकसद के लिए। और तो यानी आप उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल वक्त का ज़िया है? कह भी सकते हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन इस्तेमाल कर रही है, उनके काम देख लें। ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं सर, आप क्या बात ऑनलाइन कर रहे हैं? पैसे कितने लोग कमा रहे हैं? कोई 5 कमा रहे होंगे, 10 कमा रहे होंगे। 95% 2 नंबर काम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कैसा 2 नंबर काम? है कैसा 2 नंबर काम? फ्रॉड नेट पे चल रहा है, हर चीज़ नेट पे है। वो तो कोई 100 में से एक आदमी होगा जो ऑनलाइन चीज़ ठीक बेच रहा होगा, नहीं तो अदरवाइज सारे फ्रॉड ही वो ग्रुप तो ये बनाए हुए हैं। दुकानदार झूठ बोल के आपको कोई गलत चीज़ बेच दे तो वो भी फ्रॉड ही है ना। तो वो तो हर जगह होता है, वो तो मार्केट में भी होता है, ऑनलाइन भी हो जाता है। लेकिन मैं नहीं इस्तेमाल लेकिन करता लोगों के हूँ। लिए सहूलत तो इंटरनेट के जरिए सहूलत है, ठीक है, लेकिन उतनी ज़्यादा जिन्होंने यानी इस्तेमाल करना ना उनके लिए है, लेकिन आप करें 95% गलत इस्तेमाल आपने होता कभी है। अपने इर्द गिर्द लोगों को ये शिकायत करते सुना है कि इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है, चल नहीं रहा? ये मसाइल कभी सुने? सुना है, आपको ऐसे कहूँ, सुना है। ऑफिस में लगे रहते हैं, हाँ जी नेट स्लो है, काम नहीं चल रहा, यही नेट बात slow- कर रहे होते हैं। बस यही है। फिर काम कैसे करते हैं अगर इंटरनेट ही नहीं चल रहा? फिर फास्ट होता है, फिर कहते हैं जी चल पड़ा है, कार्ड लोड करवाओ, ये करो वो वो ये बहस ही चलती रहती है। कह सकते हैं, बहस ही चलती है। तो ये ज़्यादा मैं दुनिया- आपको सही कहूँ, दुनिया भर में जो इंटरनेट हाँ है जी। इसे बुनियादी इंसानी ज़रूरत समझा गया है। समझा क्या होगा? आप न्यू पुराने- जनरेशन मेरे लिए नहीं है। फोन तो आपके पास जो है वो फोन है, जदीद फोन है। नहीं जदीद फोन नहीं है, ऑन या ऑफ है, चेक कर ले। नेट अच्छा जी। नहीं है, नेट नहीं है इंटरनेट बिल्कुल नहीं? ना। बिल्कुल ठीक है, बड़ी आप मेहरबानी ऐसे को सर। नहीं काम से काम है, अपना काम किया चले गए, काम किया चले गए। सर। लोग यूट्यूब पे बैठते थे, कोई क्या निकाल के बैठा है, कोई क्या निकाल के बैठा है। बिल्कुल ठीक जिसका है, जितना कोई है ज़हन उस हिसाब से वो देखता रहता है। बिल्कुल ठीक है सर, इस बड़ी वजह से- मेहरबानी, नहीं थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते हो? जी, काम करता हूँ जॉब करते हो? जी सर। कोई इंटरनेट भी इस्तेमाल करते हो कि नहीं? जी बिल्कुल करता हूँ सर। इंटरनेट पे क्या इस्तेमाल करते हो? सिर्फ वो टिकटॉक देखने के लिए कि किसी काम के लिए, कोई अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल करते हो? जी बिल्कुल, अच्छे काम के लिए बंदा उधर से स्टडी भी कर सकता है, ठीक है। तो जो भी काम होता है गूगल से भी आप सर्च करते हो, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो भी तो क्या चीज़ें। सूरत हाल है इंटरनेट की स्पीड की? अच्छी स्पीड आ रही है? नहीं, आजकल इंटरनेट जो है वो बिल्कुल स्लो ही चल रहा है, मज़ा नहीं है। यार वो वज़ीर इत्तलात हैं तारड़ वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में सस्ता तरीन और तेज़ तरीन इंटरनेट है। नहीं, मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा है। आपने सुना होगा लेकिन आपने ऐसा नहीं सुना है। लेकिन नेट जो हम खुद चला रहे हैं वो बिल्कुल ही स्लो है, तो वो क्या बताएंगे, वो तो स्लो कहेंगे, है। हाँ? वो कह रहे हैं स्लो इंटरनेट वाला मसला 2024 में होता था, अब तो हम नए साल में आ गए हैं, अभी तो और भी स्लो हो गया है ना। 2024 में तो अच्छा चल रहा था, अब और स्लो हो गया है। हाँ बहुत तो स्लो हो गया है। अभी तो व्हाट्सएप में जो मैसेजेस कर रहे हैं वो भी ओपन नहीं हो रही है। व्हाट्सएप का मैसेज भी ओपन नहीं हो रहा? नहीं यार ये दुनिया में कहाँ होता होगा इससे? हाँ, ये तो है ना, आप खुद देख लें, ठीक है। हम इमरजेंसी में कोई कॉल करते हैं तो बीच में वो कट हो जाती है और इंटरनेट की वजह से, ठीक है। इतना स्लो इंटरनेट है, तो अभी मैं आपको क्या मरियम बीबी ने लाहौर में मुफ्त इंटरनेट लगवाया है, कभी वो इस्तेमाल किया है? वो इस्तेमाल किया है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। चलो उसने लगाया है कि लोगों के लिए बस थोड़ी फैसिलिटीज़ है इसके, बिल्कुल ठीक है बाकी और कुछ नहीं है। सर, बड़ी मेहरबानी सर, Thank you बहुत so शुक्रिया। सवाल आपसे पूछ लें, अगर आप बुरा ना मनाएं। देखिए ना, सारे बिजनेस आइडियाज़ जो हैं नौजवानों के, वो चाय के ढाबे पे बैठ के डिस्कस होते हैं, और यहाँ से फिर कोई ऐसा बिजनेस निकलता है जो सक्सेसफुल होता है, दुनिया में नाम बनाता है। पाकिस्तान में एक वो चाय वाला भी था, वो ब्रांड बना, अच्छा चाय वाला। सवाल ये है कि आप नौजवान लोग और हम सब जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसकी स्पीड कैसी है? पाकिस्तान में तो इंटरनेट की बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कोई किसी को शिकायत भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी सुनी नहीं जाती। और स्पीड के मसाइल हैं? जी हाँ। आप भी इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? इत्तेफाक इस तरह से करते हैं कि कोई भी जो बेसिक क्राइटेरिया नहीं है इसको रिपोर्टिंग की जा सकती है, कोई इसको ऊपर से सुपरवाइज करे कि कौन सा जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो सही तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, ठीक है। मसला सर्विस प्रोवाइडर का है या पाकिस्तान में वैसे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, वो मसाइल ज़्यादा हैं? इंटरनेट भी बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये नो डाउट कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि जो है ना इंटरनेट पे एक पूरा बंदिश लगाई जाती है कि अवाम जो है अपनी आज़ादी राय जो का इजहार ना कर सके, ये चीज़ है। लेकिन ये है कि अगर कोई फ्री एंड फेयर अगर कर दिया जाए, लेकिन ये है कि इतना भी आज़ादी राय नहीं होनी चाहिए कि जो है ना कि इंसान जो इंफॉर्मेशन जो है ना, टू मच इन्फॉर्मेशन इज़ डेंजरस फॉर एवरीथिंग, ठीक है ना। इस तरह ये होता है कि आप समझते हैं कि जहाँ गवर्नमेंट के एंड से मसाइल है, वहाँ जो प्रोवाइडर इंटरनेट प्रोवाइडर है उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, नहीं है, वो आवाम को चार्ज कर रहा है लेकिन सर्विस नहीं दे रहा। सर्विस नहीं दे रहा। ठीक है।
अता तारड़ हैं वज़ीर इत्तलात जी। वो ये कह रहे थे अगले दिन कि पाकिस्तान में सस्ता तरीन और बेहतरीन इंटरनेट है। ये कोई उनका ये अपना क्लेम है, वो अपने कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है। वो ये रियलिटी नहीं है। ये रियलिटी नहीं है जी। कितना ज़रूरी है डेली लाइफ में इंटरनेट? अब तो हर चीज़ के लिए इंटरनेट की ज़रूरी है। किसी ने किसी को पैसे भी भेजने हैं तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, अगला काम जल्दी से जल्दी हो जाए। और किसी ने कोई सर्च भी करनी है तो इंटरनेट तो चाहिए। आपका कितना कुछ इस्तेमाल होता है इंटरनेट का? सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स चलाने के लिए या कोई कारोबार या काम के सिलसिले में भी इस्तेमाल करते हैं? ये है कि हम हर चीज़ में इंटरनेट की ज़रूरत अब पड़ गई है। हर किसी ने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया, किसी ने भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसे इंटरनेट की ज़रूरत है। अपनी कोई भी मार्केट की वैल्यू करनी है और उसे इंटरनेट तो चाहिए अपनी हम चीज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह हाँ मैं ये जो है जैसे एक ये कहा जाता है कि रोटी कपड़ा मकान, अब ये इंटरनेट भी रोटी कपड़ा मकान की तरह बेसिक नेसेसिटी बन चुका है। दुनिया में इंटरनेट की वजह से लोगों ने तरक्की भी कर रहे हैं। लोग बड़ा से बड़ा कारोबार भी, जैसे अमेज़ोन है बहुत सी ऐसी मिसालें बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो कि इंटरनेट पे ही सारा बिजनेस कर रहे हैं और बिलियंस ऑफ रुपीज़ कमा रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं। हमारे यहाँ ये पोटेंशियल है कि हम इंटरनेट के ज़रिए वो पैसे कमा सकें। हम कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी तरह सहूलतें प्रोवाइड किया जाए। ये बेसिक नेसेसिटी, अगर बेसिक नेसेसिटी मिलेगी तो इंसान तरक्की करेगा ना। हमने पहले इस पर एक प्रोग्राम भी किया था कि जो बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने कहीं तकरीर करते हुए कहा था कि अब जो तरक्की है वो सड़क नाली गली बनवाना नहीं है, वो ये है कि आप आवाम को कितना अच्छा इंटरनेट फराहम करते हैं और उनके लिए कितनी जदीद सहूलियात फराहम करते हैं। तो ये हकीकत है जी, इस बात में हकीकत है, लेकिन वही तो इस चीज़ को प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर खाली क्लेम करी जाएंगे तो नहीं होएगा। तकरीरों से काम नहीं चलेगा। तकरीरों से काम नहीं चलेगा। उनको चाहिए कि अगर वो इस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं कि इंटरनेट ज़रूरी है तो फिर प्रोवाइड भी करें इंसान को, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, वो PMLN के साथ इत्तेहादी हैं उनके, जिनका इत्तेहादी हैं, तो उनको चाहिए कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो। बिल्कुल ठीक है। और नौजवान जो है वो जब इंटरनेट के मसाइल पैदा हो जाएं, क्योंकि इसलिए फोकस इस पे है कि 2025 यानी हमने इस सदी का एक हिस्सा गुजार दिया है और इसके बावजूद हमारे यहाँ, मैं मिसाल आपको एक दूँ, हमारे एक दोस्त हैं वो सऊदीया गए और वो वहाँ का जो पब्लिक इंटरनेट है जो आवाम के लिए मुफ्त खुला हुआ है उसकी स्पीड 300 MB/s तक आ रही है। अब ये मैं प्राइवेट की नहीं बात कर रहा, पब्लिक इंटरनेट की बात। अब इंटरनेट की जो नई जनरेशन आ रही है ना, वो AI की तरफ जा रही है और AI की तरफ जा रही है। और जो अब मैंने कहीं से पढ़ा था कि अभी जो जनरेशन पैदा हो रही है वो अल्फ़ा जनरेशन ख़त्म हो रही है और बीटा जनरेशन शुरू हो रही है। यही जनरेशन जो है ना आगे जाके देखेगी, अगली सदी देखेगी। तो इसी में वो जनरेशन होगी जिन्होंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा होगा, वो सारी इनमें नई इनोवेशंस करेंगे। जो आज 2025 में पैदा होगा, हाँ, वो अगली 2301 देखेगा। हाँ जी, वो देख सकेगा। ठीक है, अब बात यह है कि अगर जो पाकिस्तान में इंटरनेट के हालात ऐसे रहे तो वो कैसे वो तरक्की कर सकेंगे, दुनिया के साथ कैसे कम्पीट कर सकेंगे? तो पता ही नहीं है किस बला का नाम। हाँ जी, पाकिस्तान इंटरनेट की सर्विस के लिहाज से आखिरी मुल्क, सेकंड लास्ट मुल्क है जो इतना घटिया सर्विस दे। हाँ जी, दादा कहते हैं कि बेहतरीन है दुनिया में। ये सच तो नहीं है ना? सच नहीं है। नहीं। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी सर, आपका बहुत शुक्रिया। और चाय असल जो थड़े पे बैठ के चाय के ढाबे पे जो डिस्कशन होती है ना, वो बताती है कि आपके मुल्क का जो नौजवान है वो क्या सोच रहा है। वो ये सोच रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की फराहमी नीचे से दूसरे नंबर पर है। ये सूरत हाल हमारे साथ रहे, आपको और दिखाते हैं लोग क्या इस बारे में बात कर रहे हैं। करते हैं मैं आपका बराह रास्त इंटरनेट से काम है, आप सही आदमी मिले हमें। सवाल ये है कि इंटरनेट की स्पीड कैसी है? फ़िलहाल तो स्लो हो जाती है। स्लो है? वो तो वज़ीर साहब तो कह रहे हैं कि तेज़ हो गया इंटरनेट, बेहतरीन। पाकिस्तान में सस्ता तरीन और बेहतरीन स्पीड वाला इंटरनेट है। किसी वक्त तो ऐसा होता है कि राइड आ रही होती है तो वो इंटरनेट चला जाता है, तो राइड भी गई और राइड भी गई, तो फिर खड़े रहते हैं, तो फिर दोबारा राइड का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर मैं एक अंदाज़ा समझ सकूँ, ये मसला कब से चल रहा है, कितना अर्सा हो गया है जब से ये मसला शदीद हुआ है? मेरा ख्याल 2-3 माह तो हो ही गए हैं। पिछले 2-3 माह से ये मसला शदीद है और ठीक हुआ ही नहीं। अभी तक मैं अभी भी चला रहा हूँ, उस वक्त आ रहा है, स्लो आ रहा है। हाँ जी, तो अगर मैं एक अंदाज़ा कर सकूँ कि आपका नुकसान कितना हुआ है? अंदाज़ा तो नहीं कह सकते, अंदाज़ा तो नहीं बता सकते। अंदाज़ा नहीं बता सकते, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। क्या करते हैं? मैं रावियन हूँ, इंटर रावियन तो पढ़ते हैं ना, ये बताएं। फ्लैक्स करना शुरू कर दिया साथ ही कि मैं रावियन हूँ। रावियन एक इंस्टीट्यूट है, इसका फ्लैक्स बनता है GCU से। हाँ, फ्लैक्स करें, लेकिन ये तो है ना कि पढ़ता हूँ, लेकिन इसका फ्लैक्स भी बनता है ना। अच्छा, वो कैसे? वो अब आप भी रावियन है? आप रावियन है? मैं नहीं हूँ यार। हाँ, तो मेरा फ्लैक्स बनता है ना, हमारा फ्लैक्स बनता है ना। हाँ, करते रहो, लेकिन कुछ इस मुल्क के लिए भी तो करना है ना। और वो करना है इंटरनेट के साथ।
तो इंटरनेट यूज़ करते सबसे हो? ज़्यादा ब्यूरोक्रेट रावियन ही है ना। तो अच्छा चला रहे हैं वो पाकिस्तान? पहले ये चला बताओ। रहे हैं। अच्छा चला रहे हैं? चला रहे हैं। ये तुम रावियन को सेव करने के लिए कह रहे हो? जी, इत्तेफाक करते हैं कि वो अच्छा चला रहे हैं? नहीं नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये दो रावियंस में इख्तलाफ पैदा हो गया है। पैदा हो गया। लेकिन ये बताएं कि क्या पढ़ क्या रहे हैं? मैं FSC प्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। प्री इंजीनियरिंग कर रहे जी, हैं। तो कोई इंटरनेट के इस्तेमाल से आपका ताल्लुक है? जी, इंटरनेट जी, यूज़ करते हैं? जी, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए या पढ़ने के लिए भी कहीं काम आता है? पढ़ने के लिए भी काम आता है। ये तो झूठ है ना। क्यों? मेरा अपना छोटा भाई भी वो अभी वो इसी स्टेज से गुजरा है। इंटरनेट पढ़ने के लिए तो कहीं इस्तेमाल नहीं होता। अब देखें कोई नोट्स वगैरह हमने PDF या डाउनलोड करना हो तो हम इंटरनेट से करते हैं। हाँ, उसलिए यूज़ करते हैं। तो कैसी स्पीड है, सूरत कैसी है? स्पीड नॉर्मल ही है, इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि लाहौर हमारा कैपिटल है पंजाब का, इसमें इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब एक होनी चाहिए स्पीड, पता चले कि हम बाकी शहरों से लाहौर को एक डिफ्रेंशिएट करे। लेकिन इधर इंटरनेट की स्पीड इतनी नहीं है। आपका क्या ख्याल है? दूसरे शहरों में जो है ना इंटरनेट वो तो मामला चल जाएगा, लेकिन लाहौर में यहाँ पे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर यहाँ पे अगर ऐसा सूरत हाल है तो ये काम। कहाँ से आए हैं? मैं ननकाना साहब से हूँ। आप कहाँ से हैं? मंडी बाउलदीन से। ठीक है, तो यानी ननकाना में और मंडी बाउदीन में इंटरनेट स्लो भी हो तो काम चल जाएगा? चल जाता है, लेकिन इधर लाहौर नहीं, लाहौर में नहीं होना नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अगले दिन मैं सुन रहा था फेडरल मिनिस्टर हैं अता तारड़, जी जी, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में सस्ता तरीन और बेहतरीन इंटरनेट है। वो हमें तो नहीं मिल रहा, बाकी वो अगर कहते हैं तो फिर मान लेते हैं हम। मान लेते हैं? मान लेते हैं। VPN भी इस्तेमाल करना पड़ता है? करना पड़ता है। किस मकसद के लिए? VPN यानी यूजुअली व्हाट्सएप के इशू में आपको देखना पड़ता है या ट्विटर यूज़ करते हैं अगर उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है? हाँ, तो फिर VPN ये कभी कभार टिकटॉक या वगैरह इस तरह नहीं चल रहे होते, बंद हो जाती हैं, फिर उसके लिए हमें VPN यूज़ करना पड़ता है, जिससे वो इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। स्लो होती है। स्लो होती है पहले, फिर तेज़ हो जाती है। जी जी। तो आप लोग क्या समझते हैं जो स्टूडेंट्स हैं कि जो इंटरनेट है इसे बेसिक नीड समझा जाए, यानी जिस तरह इंसान को हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत है ऐसे ही इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ती है? लेकिन इस दौर में वाकई इसे बेसिक नीड समझना चाहिए, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ना, इसमें इंटरनेट एक बेसिक नीड है। बेसिक नीड है। जी जी। हमें हमारे सिस्टम को ये समझने में कितना मज़ीद अर्सा लगेगा? क्या 2025 में हम ये समझ जाएंगे? अभी तक इन्हें पता चल तो जाना चाहिए था, लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ये समझते हुए। इन्हें छोटी से छोटी चीज़ समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये तो एक हमारी बेसिक नीड है। मीनवाइल कहीं आप छोड़ के बाहर तो नहीं चले जाएंगे? आफ्टर ऑल यही बचता है हमारे पास, और क्या रहता है? यही तो मसला है, ये सारे रावियन उठ के बाहर चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी बनाए ना कि हम इधर रह के सर्वाइव करें। ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में रह के कि हम अपना फ्यूचर अच्छा बना सकें। और वो कैपेसिटी कैसे पैदा होगी? ये जो बेसिक नीड्स हैं इनको पूरा किया जाए, स्टूडेंट्स से पूछा जाए कि वे यहाँ पे क्या चाहिए उनको, क्या उनको फैसिलिटीज़ में जो हैं। वो आपकी CM है, आप ननकाना से, आप मंडी बाउदीन से, मेरा ताल्लुक शेखपुरा के इलाके से है। तो जो आपकी CM है यानी हमारी पंजाब की, वो तो बच्चों और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ख्याल करती हैं। जी वाकई। नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर कैसे देखते हैं आप? वो अब नॉर्मल है, लेकिन एज अ CM ऑफ पंजाब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल ठीक है। अब बहुत नॉर्मल जा रहा है। ये वोट तो नहीं डाला होगा, अगला वोट डालेंगे इंशाल्लाह डालेंगे। पढ़ते हैं जी। और इंटरनेट भी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। तो कैसी स्पीड आ रही है इंटरनेट की? बिल्कुल ही बुरा हाल है। और बुरा हाल है? जी। वजीर साहब हैं, वो तो कह रहे हैं अच्छा हाल है, इंटरनेट सस्ता भी और तेज़ भी है। यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड का अगर मुआवजा किया जाए तो 2023 और 2022 में इससे अच्छी थी। जी। तो 2025 में क्या उम्मीद है, अच्छी होगी कि वही हालात रहेंगे? जिस तरह हमारी हुकूमत चल रही है तो अगर उनको देखा जाए तो इसी हालात से ही चलेगी। इसी हालात से चलेगी। चले, मकसद ये था दिखाने का, या इस ख़ास तौर पे इस इलाके को चूज़ करने का अवामी राय जानने के लिए कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद आती है और फिर कुछ ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले लोग भी, जॉब करने वाले लोग भी, यानी जो पाकिस्तान की यूथ है वो इस इलाके में ज़्यादा आती है। 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, ताकि उनसे ये समझ सकें कि वो इंटरनेट जो इस्तेमाल करते हैं उनके ख़्याल में वो सर्विस कैसी है। इब्तदाई तौर पे कुछ लोगों ने ये कहा कि सर्विस अच्छी है और इसमें इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी है, लेकिन मजमूई तौर पर इंटरनेट के मसाइल मौजूद हैं। इस हवाले से जो IT इंडस्ट्री के माहिर हैं, जो बच्चों को ऑनलाइन बिज़नेस करना सिखाते भी हैं और ख़ुद भी ये काम एक अरसे से कर रहे हैं, वो क्या समझते हैं, एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। दो तरह के दावे हैं जो हमने आपके सामने रखे। एक तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सस्ता तरीन और अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट मौजूद है। दूसरी जानिब सरकार का इदारा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ये कहता है कि
जब VPN इस्तेमाल करते हैं तो इससे इंटरनेट सर्वर पर बोझ पड़ता है और फिर पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होती है। यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल है कि अगर इंटरनेट की रफ्तार अच्छी हो, जो दावा वफाकी वज़ीर कर रहे हैं, तो फिर VPN इस्तेमाल ही क्यों करना पड़े। हमारे साथ काशिफ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, ये IT एक्सपर्ट भी हैं और ख़ास बात यह है कि लगभग 3 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है इस फील्ड में। काशिफ साहब जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया। ये दोनों जो चीज़ें हैं, एक तरफ वज़ीर साहब का दावा है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरीन स्पीड वाला इंटरनेट है और सस्ता भी है, और दूसरी तरफ PTI कहता है कि VPN के इस्तेमाल से स्पीड स्लो हो रही है। तो कितनी स्पीड पर फ़र्क पड़ चुका है, VPN इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है? देखिए जी, शुक्रिया आपने मौका दिया बात करने का, लेकिन बात यह है कि VPN को पहले समझना पड़ेगा ना कि VPN है क्या, इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझें आज़म साहब। ठीक है। VPN की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर इंटरनेट सही चल रहा हो, चोक ना हो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो फिर किसी को VPN की ज़रूरत नहीं है। VPN का मतलब आप बाईपास करते हैं, ठीक है, यहाँ बैठे हैं आप, बाईपास करके दूसरे मुल्क की तरफ जाते हैं और वहाँ से फिर आप रूट बना के दोबारा एंटर होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको पहली बात ये कि अगर हम ये कहते हैं कि जी VPN लगाने से स्लो होता है, तो VPN की नौबत क्यों आती है? अगर इंटरनेट ठीक चल रहा हो तो कोई भी VPN ना लगाए। अब मैं अपना आपको पर्सनल मिसाल देता हूँ कि कल रात को एक स्पैन आया बीच में, जबकि चीज़ें डाउनलोड नहीं हो रही थी, और उस वक्त मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने महसूस किया कि मैं क्या करूँ। तो ये तो मैं पर्सनल गवाह हूँ कि पिछले फिर 2-3 दिन से थोड़ा सा फिर से बढ़ आ रहा है, चोकिंग आ रही है, आती है ठीक होती, आती ठीक होती। असल चीज़ ये है कि हमने जड़ को पकड़ना है, और जड़ ये कहती है, मेरा सवाल है जो मैं फेडरल मिनिस्टर के सामने रखता हूँ कि हम ये रो रहे हैं कि जी VPN करने से स्लो होता है। VPN क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये बुनियादी बुनियादी सवाल तो ये है ना, सवाल है आपका ब्रॉडबैंड जब चलेगा ही नहीं तो लोग VPN लगाएंगे, जब वो VPN लगाएंगे, बाईपास करेंगे तो ऑटोमेटिक लोड आएगा, जब लोड आएगा तो उसके नुकसान भी हैं। तो उसके नुकसान में से एक नुकसान ये जो हमारे सामने है। ये जो नुकसान की बात कर रहे हैं, ये पिछले दिनों ये जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेसेस हैं जी बहुत मुतासर हुआ। इनकी एसोसिएशन ने सरकार को लिख कर भी दिया कि हमें मजमूई तौर पर इतने बिलियन डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। अब वो इसी मीडिया टॉक में तार कह रहे थे कि इनके पास तो पैरामीटर ही मौजूद नहीं है, ये अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि नुकसान किस सर नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोग भी अंदाज़ा नहीं कर सकते तो फिर कौन अंदाज़ा करेगा कैसे नुकसान हुआ है? सर मादरत के साथ जब मिनिस्ट्रियाँ बांटी जाएंगी, ठीक है जी, जब बांटी जाएंगी तो वहाँ पे यही हालात होंगे और यही बयान आएंगे, ठीक है। आप कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज़ को IT के प्रॉपर प्रोफेशनल्स लाएं, जैसे मैं हूँ तो मैं वो बंदा हूँ जिसने IT को आपके पंजाब में इंट्रोड्यूस किया था 1988 में, 89 में। बिल्कुल ठीक। आपकी इतनी एज नहीं होगी जितना मेरा तजर्बा है। बिल्कुल। तो आप ये देखें कि हमसे आप पूछेंगे तो हम एक ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे, और अगर मिनिस्ट्रियाँ बांटी जाएंगी जो कंसर्न नहीं होंगी तो वहाँ भी यही जवाब आने हैं। ये गलत जवाब है। मुझसे बैठ के डिबेट करें कि किस चीज़ पर उन्होंने ये बयान दिया है और कैसे बयान दिया है। मसाइल तो हैं, आपकी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है वो हुआ है, पैरामीटर्स मौजूद हैं, आपके एनालिटिक्स इतने ज़्यादा हैं इस वक्त कि आप हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बात गलत नहीं, दूसरी राय नहीं है। हाँ थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है मामूली सी, लेकिन आपके पास एस्टिमेशन है, और ये ठीक बयान था कि जी तकरीबन $10 बिलियन के करीब जो है वो हमें $मिलियन के करीब नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ठीक। और ये ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर हो रहा है सर। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ डेज के हिसाब से, एनुअल कहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई 12 आप उसको 30 पे कर लें। हम IMF मिलियंस की बात कर रहे हैं, डॉलर का पैकेज जो ले रहे हैं उसमें IMF ने हमसे वो कहते हैं 10 लाख का करीब ऑलमोस्ट कह लें, 9 से 10 लाख का ये नुकसान डेली के हिसाब से, डॉलर का, रुपीस का, ये डेली के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। ये बात तो अरबों रुपए में चली जाएगी जी, फिर वो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 30 पे। और मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि IMF से हम $7 अरब का प्लान लेने के लिए उन्हें हमारी नाक से लकीरें लगवा ली कि यहाँ पे लिख के दें। सवाल अब इसमें ये भी है कि अभी हम जब नौजवानों से भी बात कर रहे हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि जिस तरह दुनिया भर में खुराक, हवा, पानी ज़रूरी है, वैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी ज़रूरी है, उसकी उतनी स्पीड भी ज़रूरी है। हम एक सदी का ये 25 साल गुजार चुके हैं और ये मसला ही नहीं हल कर पा रहे। सर देखें, हम 75 साल गुजार चुके हैं, हम लाइट का मसला हल कर सकें? वो नहीं कर सके। हम 75 साल से, जब मैं छोटा था, मैं बाहर पला बड़ा हूँ, मेरी पैदाइश बाहर की है, और जब कभी आया करते थे पाकिस्तान वंस इन अ ब्लू मून, तो जब लाइट जाती थी तो मैं छोटा सा होता था, नानी माँ को पूछता था ये क्या है, वो कहते लोड शेडिंग है। हमने ज़िंदगी में बाहर लोड शेडिंग नहीं देखी। तो 75 साल पहले भी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ये तब से मामला चलते आ रहे हैं, और मैंने भी इसको इसी तरह ही देखा है। आपकी वो चीज़ ठीक नहीं हुई, आप इंटरनेट को ठीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्या आप सिंसियर हैं अपने निज़ाम के साथ?
खाली बयानी से काम तो नहीं ना चलता। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम दे दिया है, वो कह रहे हैं अगले 5 साल में हमने अपनी जो एक्सपोर्ट है उसे $60 अरब तक ले जाना है। Exactly. और उसमें एक बड़ा हिस्सा आईटी का होगा, लेकिन जब इंटरनेट $25 बिलियन का हदफ है, तो आईटी पे कैसे जाएंगे? $25 बिलियन का हदफ है। बहुत अच्छी सोच है, मैं सैल्यूट करता हूँ सोच को। ठीक है, और लेकिन अमली इक़दाम क्या है? अमली क्या, इम्प्लीमेंटेशन क्या? अच्छा, उस इम्प्लीमेंटेशन से पहले आज़म भाई बात यह है कि मैकेनिज्म चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए आपको पूरी, एक निज़ाम चाहिए। वो निज़ाम बनाने के लिए आपको वो टेक्निकल सपोर्ट के प्रॉपर बंदे चाहिए, रेलेवेंट लोग चाहिए जी। यानी जो मैंने अभी कहा कि मिनिस्ट्रियाँ बांटी जा रही हैं, ना बांटे ना, उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, उनकी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक आप बंदे रखें तो आपको नताइज बेहतर मिलेंगे। विजन अच्छा है वज़ीर आज़म का, विजन अच्छा है वज़ीर आला का, मैं चलो मान गया ये चीज़। विजन को खाली क्या करना है, क्या करें? जब आगे तो बताएं ना कौन करेगा। एक देखें ना, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि हम लोग किसी भी फील्ड में हों, हम सोचते बाद में हैं, करते पहले हैं। हमें पहले सोचना है, एक केमिस्ट्री बनानी है, एक मैकेनिज्म बनाना है, प्रॉपर पेपर वर्क सिर्फ पेपरों तक ना रहे, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो। एक स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, पूरे पंजाब की, पाकिस्तान की क्रीम को बिठाएं। मैं एसोसिएशन का सदर भी हूं, मैं आपको बता रहा हूं जी सर, टेक्निकल का मैं प्रेसिडेंट हूं। मैं आपको कहता हूं जितने बंदे चाहिए मुझे बताएं, फ्री आपको वॉलंटरीली देंगे हम बंदे, पूरे पाकिस्तान से कोई पैसा नहीं। हमें बिठाएं, सिर्फ एक ही सोच है कि मेरा मुल्क अगर ग्रो करेगा तो मैं ग्रो करूंगा। मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कहता हूं कि मेरा अगर मुल्क ग्रो करेगा तो मेरी ग्रोथ होगी। अगर कोई ये सोचेगा कि मेरा मुल्क ना ग्रो करे और मैं ग्रो करूँ, ये पॉसिबल नहीं है, किसी बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे वो ई कॉमर्स छोड़ के कोई भी आप कर लें। हम कोई साल 1.5 साल पहले तक ये सुनते थे कि दुनिया भर से जब वो सस्ती एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए आते हैं तो वो पाकिस्तान का रुख करते हैं कि इन्हें $500,000 भी दें तो ये वो काम कर देंगे जो अमेरिका में बैठा बंदा शायद $2,000 में भी नहीं करेगा। एग्जैक्टली। लेकिन अब जब वो बंदा यहाँ पर ऑर्डर लेकर आता है और वो यहाँ उसे कहते हैं हमारे पास आज इंटरनेट नहीं है, यहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू है, वो ऑर्डर तो नहीं मिलेगा हमारी फ्रीलांस इंडस्ट्री को। जी मैं आपको बताता हूँ, हमारी आपकी एसोसिएशन एक और है जिनके अंदर हमारी कोलैबोरेशन भी है, बड़े अच्छे हमारे उनके साथ तल्लुकात हैं, इसलिए कि हम IT के हैं, वो भी IT के हैं। वहाँ पर यही रोना धोना डेली जा रहा है। मैंने 2-3 कंपनीज को देखा है जिन्होंने अपने आप को दुबई ट्रांसफ़र कर लिया है, पाकिस्तान से छोड़ के चले गए। आप कहें मैं आपको पासपोर्ट की नेक्स्ट वीडियो बनाएं मेरे साथ, मैं आपको उनकी पासपोर्ट की कॉपी मंगवा दूंगा, उनका खरूज दिखा दूंगा, पाकिस्तान से आउट हो चुके हैं और वो ई-कॉमर्स को रन कर रहे हैं। और हो सकता है फ्यूचर में वो पाकिस्तान में ई-कॉमर्स पे मजीद कोई काम ना करें, क्योंकि जब लास्ट टाइम चोकिंग हुई थी 2 बंदों ने ऑन दी स्पॉट डिसाइड किया था और ऐसे फ़ोन उठाया, मैं उनका ऑफिस बैठा हुआ था, उन्होंने कॉल की अपने एजेंट को, उनका हमें यहाँ से निकालो, क्योंकि उनका एक ऑफिस था, उनका हम उसको ही बनाएंगे दुबई में। तो अल्टीमेटली क्या मसला हुआ, क्रीम कौन ले गया? दुबई। अकाउंट वहाँ खुलवाएंगे, वहीं पैसे रखेंगे, रेमिटेंस आपकी आएगी नहीं। जब वो आएगी नहीं तो $25 बिलियन का जो हमारे पास हदफ है वो किधर चला गया? वो कैसे पूरा? वो तो ख्वाब बन गया ना। बिल्कुल। आपका हमसाया मुल्क देखें कि वो IT को वो कम से कम 25 से 30% डिपेंड करता है। आप जब ये बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट करता है कि जब 88 में आप पंजाब में IT को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो तभी इंडिया में 90s के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी IT में, वो आज उन्हें पे बैक कर रही है। आज पे बैक कर रही है, हम वो कर ही नहीं पाए। अभी आपने दुबई का जिक्र किया है, एक सवाल मेरे जहन में आया है कि गल्फ के अंदर जो आज़ादी है इजहार राय की, वो उस तरह नहीं मौजूद जिस तरह हमारे यहाँ है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है। हमारे एक दोस्त बता रहे हैं कि पब्लिक इंटरनेट वहाँ पे 300 MB से ऊपर की स्पीड दे रहा है। जी सर। हमारा तो प्राइवेट इंटरनेट नहीं देता, जितने मर्जी पैसे दे लें। सर प्राइवेट इंटरनेट की ये चलें, इसको भी पीछे से पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चले ना। इंटरनेट किस पे डिपेंड करेगा? आपके पास मोबाइल है, बिल्कुल अभी निकालें, कॉल करें, आपको इस कमरे से बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ सिग्नल नहीं आते। बिल्कुल। अभी आपके ये इंटरव्यू से पहले ऐसा हुआ, मैंने कॉल सुनने से मैं बाहर गया। तो आए ना, पहले जड़ को पकड़ते हैं ना, पत्ते काटेंगे तो दोबारा आ देंगे, शाखें काटेंगे शाखें दोबारा आ देंगे, अब जड़ को पकड़ें। वो बात करें, मर्ज पकड़ा जाता है जड़ से पकड़ा जाता है। ठीक है जी। पैराडोल लेके तो बात नहीं ना बननी कि पैराडोल खा ली, बुखार चढ़ गया, बुखार चढ़ा क्यों, ये पता करना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। अब वो देखें ना, अब वो आप कहते हैं जी वहाँ पर ये यकीनन सच है, वो अपने बंदों को, बशिंदों को, अगर वहाँ आज़ादी राय नहीं है, हमारे यहाँ चलो आर्टिकल 19 मौजूद है, आज़ादी राय है, लेकिन मसला है कि आज़ादी राय है तो उसको भी तो गलत इस्तेमाल करते हैं ना लोग, और तरफ चल पड़ते हैं। चले, मैं नहीं भी कहता। मेरे सवाल की बुनियाद ये है कि ये तरीका मौजूद है, अगर आप रूल्स और रेगुलेशन के जरिए जो लोग फेक प्रोपेगेंडा करते हैं उन्हें अगर आप पकड़ना चाहें तो वो तरीका मौजूद है, आप गल्फ से उनसे ले भी सकते हैं। सर सब कुछ होता है, इंटरनेट तो चलना। आपका ब्रॉडबैंड तब चलेगा जब आपके कनेक्शंस आएंगे। हम यहाँ से उठ के बाहर जाते हैं फ़ोन सुनने के लिए, और अगर आपका यहीं पे इंटरनेट आ जाए, आपको ज़रूरत पड़ जाए, आप कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आपने एक बहुत अच्छी बात की थी
कि हमारी अब ये ज़रूरत बन गई है, जैसे पानी है, हमारा लिबास है, हमारी गाड़ी है, हमारी सवारी है, ऐसे ही इंटरनेट आपकी इतनी अशद ज़रूरत है। आप ये देखें कि जब थोड़ी पॉलिटिकल चेंज आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, एकदम से 2-3 दिन के लिए इंटरनेट चौक हो जाता है। उसके अंदर हम ई कॉमर्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम IT एक्सपोर्ट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम उसके बाद साथ साथ उस अजियत में जा रहे हैं। अब यकीन करें कि कभी कभी, क्योंकि हम भी IT से कनेक्टेड हैं, बस नहीं चलता कि करें तो करें क्या, इस निज़ाम को कैसे से आउट हों, लेकिन हम चूंकि फंसे हुए हैं। अब ज़ाती इंटरनेट तो नहीं मैं अपनी छत पे लगा सकता, ठीक है ना। जाती का आपने जिक्र किया, वो इलॉन मस्क साहब हैं जी, वो स्टारलिंक का इंटरनेट जो है वो दुनिया भर में बहुत अच्छी बात है। तो वो अब सुना को पाकिस्तान में आ रहा है कोई रजिस्ट्रेशन का। आपको पता है स्टारलिंक के लिए अगर वो बात कर रहे हैं तो इसकी तैयारी उन्होंने कितने सालों पहले से की होगी? ये तो है, बात करें ना, प्रॉपर ग्राउंड रियलिटी पे बात करें। आज तो नहीं सोचा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। उन्हें 2024 में तो नहीं सोचा था कि 2025 के शुरू में अनाउंस कर रहा है। इससे पीछे उसकी कितने सालों की एक सोच है, विजन है। उस विजन को वो करते करते आज लाया, तो वो करके दिखाएगा, और ये अगर होगा बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान में एक तो आना चाहिए, और अगर आएगा तो यहाँ चल पाएगा वो, उसके लिए कुछ मसाइल गवर्नमेंट के एंड पे तो नहीं फिर से खड़े कर दिए? नहीं आने चाहिए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, अच्छी बात है, इनको चाहिए कि उनको लाइसेंसिंग प्रॉपर करें, दें, ठीक है। उसके बाद फिर उनके पास पैकेजेस होंगे, वो निकलेंगे, स्टूडेंट के पैकेज होंगे, बिजनेसमैन के होंगे, एक कॉर्पोरेट लेवल पे होगा, ई कॉमर्स के लिए होगा। ई कॉमर्स वाले तो आगे ही रो रहे हैं, वो तो देखिए कहते हैं कि हम आपके मुल्क के GDP को उठा के कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। आप उनको आसानी दें, लेट देम कम, उनको वेलकम करें। इसके ऊपर ई कॉमर्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसको रिड्यूस करें, ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि ई कॉमर्स पे उस तरह नहीं है इंडस्ट्री पे। देखें सर, आप बात करें ना बैंकिंग टू बैंकिंग की बात करें ना, अभी जो अनाउंसमेंट हुई है वो क्या है, आपके सामने ही है, सबको लेटर रहे हैं कि जी आपके बैंक में इतना पैसा पड़ा होगा, इतना कटौती होगी सिर्फ बड़े होने पे। तो जब आप उसको स्टोर ही नहीं कर सकते, आप अलाउ नहीं करते, ठीक है ना, तो वो जब आप उसको अलाउ ही नहीं करेंगे, और ई कॉमर्स में तो काफ़ी रेवेन्यू आता है, बिल्कुल उसके टैक्सेस भी तो है ना, जो आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि अगर आपका इतना पैसा पड़ा होगा, यानी अगर 1 करोड़ पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर इतने कटेंगे हर महीने। बिल्कुल। तो एक बंदा कटा के उसको कहाँ तक ले आएगा, वो क्या सोचेगा? तो फिर वो इवेंचुअली तो पैसा बाहर ले जाएगा ना, फिर वो यहाँ रखेगा ही नहीं। वो कहेगा यार जब मेरे मुल्क में इतने टैक्सेस हैं, हर चीज़ पे हैं, चेक बुक निकलवाओ, ये मसले, ठीक है, स्टेट बैंक की ऑर्डर दे देता है, वो क्या करेगा, वो बाहर अकाउंट खुलवा लेगा। बाहर के बैंक उनको कहते हैं आओ जी, वेलकम, दुबई पड़ता है, वो यहाँ से उठाएगा और पैसे। सर यही तो बता रहा हूँ, तो अल्टीमेटली दुबई बन गया ना सर, वो बन गया। और हम और अब आप ये देखें कि इस वक्त सऊदीया एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे मार्केट खुल रही है सर, वो बड़ी ग्रूम मार्केट खुलेगी, आप देखिएगा, वो ई कॉमर्स के लिए भी खुलेगी। अब आपको बता रहा हूँ कि ये लोग सोचना शुरू हो गए हैं कि शुड वी शिफ्ट, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल है। जी सर, वो लोग सऊदीया की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ग्रोइंग इकॉनमी है, उन्होंने हर चीज़ को आज़ाद किया है, वो एक पूरी गल्फ में चाह रहे हैं कि हम जो है ना वो छा जाएं, और यकीनन मैं आपको बताऊँ वो कर जाएंगे। और वो करेंगे क्या, वो आपको मुझे फैसिलिटेट करेंगे। मैं वहाँ रहा हूँ, मेरी पैदाइश वहाँ की है, मैंने वो दौर देखा है सर। बिल्कुल ठीक है। मैंने 1970, 71, 72, 73 के मैंने दौर देखे हैं, मैंने 75 के दौर देखे हैं कि वहाँ पर क्या मामला थे। अब उन्होंने इजी कर दिया। दुबई जो है वो कंटेंट क्रिएटर के लिए, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए स्पेशल वीजा लेकर आया जी, और उसने पूरी दुनिया से इन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो नेक्स्ट मार्केट विल बी सऊदी अरेबिया। देखिए ना, अब दुबई के वीजे बैन हुए हैं, 99% आपके वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हमारी हरकतों की वजह से। हमें ये चीज़ देखनी है इंटरनेशनल लेवल पे कि अपने नौजवानों को हम कहाँ पे खड़ा कर। 70% आपके यूथ है, और 70% यूथ आपकी इस वक्त आपके ही बयानिए पे, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अभी बयान दिया था बजट पे, और उन्होंने ऑन एयर कहा था 2 मिनट 32 सेकंड का क्लिप उनका शायद अभी भी पड़ा होगा नेट पे, जिसपे उन्होंने ऑन किया कि हमारे नौजवानों को जॉब की क्या ज़रूरत है। तब इनके पास ये वो कहते हैं वो तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। हाँ। तो अगर भाई वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो हुनर भी खुद का सीख रहे हैं, बहुत वैलिड चीज़ है, खुद का सीख रहे हैं, बिजली भी अपनी, लैपटॉप भी अपना, ब्रॉडबैंड भी जाती। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। क्या ब्रॉड नहीं दे रही उन्हें, कुछ नहीं दे रही, कुछ भी नहीं, हुनर भी जात। और वो क्या कर रहा है, वो अपनी मदद आपके तहत चल रहा और उल्टा आपके मुल्क में रेवेन्यू ला रहा। हमने क्या किया कि हमने उसको तंग करके बटन बंद किया और उसका इंटरनेट बंद कर दिया, टक बटन चौक कर दिया, और उठा के हमने डाल दिया VPN पे। मैं ये कहता हूँ VPN की जरूरत क्यों पड़ती है अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं? मुझे भी नहीं पड़ेगी, आपको भी नहीं पड़ेगी। हम उस रास्ते, हम देखें ना, चोर रास्ते पे कब जाएंगे जब आपको सीधे रास्ते से तो अगर फर्ज करें वो ज़ाहिर है लोड पड़ता है सर्वर पे, आप बाईपास करते हैं, अगला कहता है यार ना चलने से कुछ चलना तो बेहतर।
देखें ना कितने बिजनेसेस हैं आपके हमारे हैं, व्हाट्सएप पे चल रहे होते हैं। लास्टली ये बता दें कि हम एक नए साल में दाखिल हुए हैं एक नई उम्मीद के साथ जी। 2025 में मेरा खास तौर पर ये सवाल इसलिए मैं ये कर रहा हूँ आपसे कि उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते तो सारी कैंपेन डिजिटल मीडिया के ऊपर थी, रिवायती मीडिया पे नहीं, रिवायती पे नहीं, ठीक है। और फिर उनके साथ एलॉन मस्क अब उनकी कैबिनेट में काम कर रहे होंगे, यानी इस हद तक वो ई कॉमर्स को और नई टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। 2025 में पाकिस्तान में कोई ऐसा चेंज आएगा कि जब मैं जनवरी 2026 में बैठा हूँ तो हम ये रोना ना रो रहे हों? देखें जी, मुझे तो अपने मुल्क से बहुत प्यार है। जिस बंदे ने 1988 में बाहर को तरजीह नहीं दी और पाकिस्तान आ गया, मैं चाहता तो मैं अपने आप को वहाँ सेटल कर सकता था। तो मैं तो अपने मुल्क के हक़ में हूँ। मेरी सारी राय, पॉजिटिव राय, मोहब्बत मेरे मुल्क के लिए। मैं चाहता हूँ ऐसा हो लेकिन अगला तल्ख जवाब है कि जो वो कहते हैं ना बंदे की चाल, पंजाबी की ना वो चाल जी ना दस देंदी है कि इन्हें किस रुख जाना है। तो जो चाल नज़र आ रही है वो तो अगर आप कहें तो 2030 भी बड़ा मुश्किल है। सर आपके बिन सलमान ने सऊदीया में 2030 विजन दिया है जी, ऐसा ही है, दिया बिल्कुल। सर दिन रात काम हो रहा है सर, वो इजी कर रहा है। एक तरफ दुबई ने वीज़े बैन किए, वो भी हमारी हरकतों की वजह से कि हम जाते हैं वहाँ पे। दुबई ने हमारे लिए किए हैं, पूरी दुनिया के लिए नहीं किए जी, हमारे लिए किए हैं बेसिकली। और उधर से चले सऊदीया ने उसको ज़रा ईज़ किया। वो कहता है जी ठीक है, आप एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह आएँ, कंपनी रजिस्टर करवाएं। उन्होंने बहरहाल उसको और तरह लेके दिया हुआ है। ये वो मसाइल हैं। काशी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये वो मसाइल हैं और हमारी भी उम्मीद ये है कि हम जब जनवरी 2026 में यहाँ काशी साहब के साथ बैठे हैं तो उस वक्त ये डिस्कस कर रहे हों कि हमारी जो इकॉनमी है इसमें फ्रीलांसर्स और ई कॉमर्स इतने पैसे लेकर आए हैं और यहाँ पर अब इंटरनेट का इशू नहीं रहा। खुदा करे ऐसा हो, बसूरत दीगर तमाशा तो जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।